सुप्रभात। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि भरत चित्रकूट में पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद सबसे पहले राम जो है अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को गले लगाते हैं, फिर अपने सखा निषाद राज केवट को अपने हृदय से लगाते हैं और फिर लक्ष्मण भरत को प्रणाम करते हैं। प्रसंग वही चल रहा है कि चित्रकूट में पहुंचने के बाद चारों भाई बड़ी आत्मीयता के साथ बड़े भाव विभोर होकर मिलते हैं। तो बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है, मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है तुलसीदास ने उनके मिलन का। देखें, जब भावनाओं की अतिशयता होती है तो वहाँ पर वाणी मुख हो जाती है, यानी भावनाओं की अतिशयता को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते, इसलिए वाणी मुख हो जाती है और सारे भाव सात्विक अनुभवों द्वारा जो है प्रकट हो जाते हैं। उसका बहुत बेहतर चित्रण इसमें किया है नीचे की पंक्तियों में, जो जिसे अब हम पढ़ेंगे। देखें, भेंटेऊ लखन ललकी लघु भाई, बहुर निषादु लिन्ह उरलाई, पुनि मुनि गण दो भाई निबंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे, सानुज भरत उमगी अनुरागा, धर सिर सिय पदु पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर सिविट बैठाए, सिय आशीष दीन्हि मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही, सब विधि अनुकूल लखी सीता, भेनु सोच उर अपडर बीता, को कछु कहई न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। देखें, कवि ने उस दृश्य को, यानी चित्रकूट में राम और भरत के मिलन के दृश्य को बहुत बेहतर ढंग से चित्रित किया है कि भेंटेऊ लखन ललक लघु भाई। लक्ष्मण अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को अत्यंत उत्सुकता के साथ, अत्यंत उल्लास के साथ दौड़ करके अपने गले से लगा लेते हैं। भेंटेऊ यानी हृदय से लगा लेना, गले से लगा लेना। बहुर निषाद लिन्ह उरलाई, कि लक्ष्मण जो है अपने छोटे भाई, यानी शत्रुघ्न लक्ष्मण के छोटे भाई थे। शत्रुघ्न और लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र थे और वे दोनों सगे भाई थे। तो लक्ष्मण जो है दौड़ करके ललक करके अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को गले लगाते हैं और फिर उसके बाद बहुर निषाद लिन्ह उरलाई, फिर निषाद राज गुह्य से जो है वो गले मिलते हैं या उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं। पुनि मुनि गण दो भाइन बंधे, उसके बाद वो दोनों भाई, कौन दोनों भाई? भरत और शत्रुघ्न। दोनों भाई शत्रुघ्न और भरत मुनिगण, राम के आश्रम के आसपास रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं, उन ऋषि मुनियों की वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अभिमत आशीष पाई आनंदे, और उनसे आशीर्वाद पाकर के आनंदित होते हैं। सानुज भरत उमगी अनुरागा, तो जब चारों भाई आपस में मिल लेते हैं, राम जो है बड़ी आत्मीयता के साथ भरत से मिलते हैं, छोटे भाई शत्रुघ्न से मिलते हैं,
आपने ऊपर के दोहा छंद में पढ़ा था। फिर अपने मित्र केवट से मिलते हैं और उसके बाद लक्ष्मण बड़ी उत्सुकता के साथ, अत्यंत स्नेह के साथ दौड़ करके अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिलते हैं और फिर निषाद राज गुहे से मिलते हैं। और इसके उपरांत दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न राम के आश्रम के आसपास रहने वाले ऋषि मुनियों की वंदना करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और ऋषि मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त करके आनंदित होते हैं। नीचे की पंक्तियों में कि उसके बाद भरत और शत्रुघ्न कि सानुज भरत उमगी अनुरागा धरि सिर सिय पद पदुम परागा, कि भरत अपने अनुज अर्थात शत्रुघ्न के साथ अत्यंत उमंग के साथ और अत्यंत अनुराग के साथ, अनुराग यानी प्रेम, ऐसा प्रेम जिसमें भक्ति भाव हो और जिसमें स्वार्थ न हो, तो ऐसे प्रेम से अत्यंत अनुराग से धरि सिर सिय पद पदुम परागा, सीता के कमलोत चरणों में अपने सिर को झुकाते हैं। कि उसके बाद भरत और शत्रुघ्न दोनों ही, या भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ अत्यंत उमंग और अनुराग के साथ सीता के कमलोत चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बिठाए। वे दोनों भरत और शत्रुघ्न बार बार सीता के कमलोत चरणों में प्रणाम करते हैं। तब सीता अत्यंत स्नेह के साथ सिर कर कमल परसि बिठाए, उनके सिर को या उनके शीश को अपने कमलवत हाथों से स्पर्श करके, परस यानी स्पर्श करना, और बैठाई यानी अपने पास बैठाती हैं। जब भरत और शत्रुघ्न बार बार सीता के चरणों में प्रणाम करते हैं, शीश झुकाते हैं, तो सीता उनके शीश को अपने कमलवत हाथों से स्पर्श करके और उन्हें अपने पास बैठाती हैं बड़े ही स्नेह के साथ। सिय आशीष दीन्हि मन माही, मगन स्नेह देह सुधिनाई। सीता मन ही मन उन्हें असीम आशीष देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, और सब एक चित्रकूट में सब एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्रेम में इतने मग्न हैं, इतने निमग्न हो गए हैं कि किसी को अपने अस्तित्व का बोध नहीं है। देह शुद्धि नहीं, अपने देह की शुद्धि बुद्धि नहीं है, अर्थात अपने अस्तित्व का बोध नहीं है। देखें, जैसे कि मैंने बताया था पहले ही कि जब भावनाओं की जहाँ अतिशयता होती है वहाँ पर वाणी मुख हो जाती है, यानी शब्द काम नहीं करते, शब्दों से परे की चीज़ होती है वो। तो ऐसे में भावनाएं सात्विक भावों के द्वारा, सात्विक अनुभावों के द्वारा स्वतः ही प्रकट होने लगती हैं। तो यही दशा है यहाँ की। ऐसा ही चित्रित किया है तुलसीदास ने कि सिय आशीष दीन्हि मन माही, मगन स्नेह देह सुधिनाई। सीता उन दोनों को ही, भरत और शत्रुघ्न को, मन ही मन असीम आशीष देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, और सब एक दूसरे के प्रेम में ऐसे निमग्न हैं कि किसी को अपने अस्तित्व का बोध नहीं है, अपने देह की शुद्धि नहीं है। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेन सोच उर अपडर बीता। देखें, नीचे की पंक्तियों में तुलसीदास ने बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। आपने इसके पहले के छंदों को पढ़ा था कि जब भरत चित्रकूट के तरफ जब वो पयस्विनी नदी के किनारे पहुंच गए हैं और वहाँ नहा धो करके अब राम से मिलने के लिए निकलते हैं, तो उनके मन में अनेक तर्क वितर्क कुतर्क उत्पन्न होते हैं कि वो सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो हमारे नाम को सुन करके इस जगह को छोड़ करके चले गए हों, या सोचते हैं कि राम पता ना मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कि मुझे कपटी मन वाला माने। अनेक तरह के तर्क और वितर्क, अनेक तरह के प्रश्न उनके मन में उठता है, और उनके मन में एक भय भी है कि पता न राम किस तरह का व्यवहार करेंगे, या मैं कौन सा मुख लेकर उनके सम्मुख जाऊं। इस तरह की बातें उनके मन में आती हैं।
लेकिन जब वो चित्रकूट में पहुंचते हैं और सबसे मिलते हैं और जब अपने भाई राम से मिलते हैं तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता होती है। लेकिन जब वो सीता से मिलते हैं तो सीता से मिलने के बाद जब सीता को बार बार प्रणाम करते हैं और सीता उन्हें अत्यंत आत्मीयता के साथ, अत्यंत स्नेह के साथ अपने पास आशीर्वाद देकर बैठा लेती हैं, तो उनके मन में जो एक डर पहले था कि पता न राम हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो डर सब निकल जाता है। मनोवैज्ञानिक चित्रण है कि हमारे घर में भी ऐसा होता है कि यदि हमसे कोई गलती हो जाए और ऐसे में अगर हम वो बात अपने पिता से नहीं कह पा रहे हैं या पिता का सामना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर माँ के पास भी जाएं और माँ से यदि हमको डांट मिलती है या माँ हमसे नाराज़ है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि पिता का हमारे प्रति कैसा भाव होगा। माँ तो बहुत कोमल होती है, ममतामयी होती है, लेकिन माँ जो है अगर रुष्ट है और माँ के मन में अगर हमारे लिए क्रोध का भाव है तो जाहिर सी बात है पिता के मन में तो कहीं उससे ज़्यादा ही होगा। इसलिए यहाँ पर कवि ने इस तरह का चित्रण ही किया है कि सब विधि अनुकूल लख सीता, हर प्रकार से सीता को अपने अनुकूल पाकर, यानी वो समझ गए कि बड़े भैया राम के मन में भी कुछ नहीं है और जब माता सीता के अंदर कोई हमारे प्रति कोई भाव नहीं है कि वो हमें अत्यंत स्नेह जैसे पहले करती थी, आज भी उतना ही स्नेह है उनके मन में, तो उनके मन का डर निकल जाता है कि सब विधि अनुकूल लख सीता भे निसोच उर अपडरविता, कि हर प्रकार से सीता को अपने अनुकूल पाकर, यानी सीता के मन में उनके प्रति स्नेह कम नहीं हुआ है, उनके मन का जो, उनके हृदय का जो डर था वो डर समाप्त हो गया और वो निश्चिंत, निसोच यानी निश्चिंत हो गए। को कछु कहि न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। कोई एक दूसरे से कुछ न कह रहे हैं न कुछ पूछ रहे हैं, ना किसी से कोई शिकायत है ना कोई उलाहना है, कुछ भी नहीं है, बल्कि सबका मन एक दूसरे के प्रेम से परिपूर्ण है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, मन के भाव स्पष्ट रूप से उनकी भाव भंगिमाओं से ही पता चल जाता है, लेकिन उनका हृदय या उनका शरीर कोई गति नहीं कर रहा है। तेहि अवसर केवट धीरज धर, जोर पानि बिनवत प्रणाम करे। ऐसे अवसर पर, यानी निषाद राज केवट इस सारे प्रकरण को देख रहे हैं और इस तरह के अनन्य प्रेम को, अनन्य स्नेह को जब वो देख रहे हैं तो बड़ी धीरता के साथ तेहि अवसर केवट धीरज धर, कि वो धैर्य धारण करके, यानी वह भी भावुक हो जाते हैं, लेकिन बड़े धीरता के साथ वो खड़े हैं और फिर हाथ जोड़ करके कि जोर पानी बिनवत प्रणाम करे। जोर यानी जोड़ करके, पानी यानी हाथ, अपने दोनों हाथों को जोड़ करके वो श्री राम से विनती करते हैं। प्रणाम करते हुए वो श्री राम से विनती करते हैं। क्या विनती करते हैं कि नाथ नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। वो राम से कहते हैं कि हे स्वामी, हे नाथ, नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकलपुर लोग, कि भरत जी के साथ समस्त अयोध्या की प्रजा, गुरु वशिष्ठ, माताएं, सेवक, सैनिक, मंत्री, सारे लोग आए हुए हैं। कि नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकलपुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग, जो अपने स्वामी के वियोग से दुखी हैं और आपके वियोग से दुखी हैं। सारी अयोध्या की प्रजा, माताएं, गुरुजन और सेवक सैनिक सभी आपसे मिलने के लिए आए हैं।
तो केवट बड़े जो है धैर्य के साथ राम से विनती करते हैं, प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, भरत जी के साथ समस्त अयोध्या की प्रजा आई है, माताएं, गुरुजन, सेवक, सैनिक सब लोग आए हुए हैं। अब आगे के तो रस की दृष्टि से इसमें शांत है, शांत के साथ साथ देखिए एक तरह से वात्सल्य भी है, क्योंकि राम और सीता बड़े स्नेह के साथ भरत और शत्रुघ्न से मिलते हैं। चूँकि वो दोनों उनसे छोटे हैं तो बड़े स्नेह के साथ उन दोनों से मिलते हैं, तो शांत के साथ वात्सल्य भी है। और इसमें जैसे पदुम परागा में रूपक अलंकार है, कर कमल परस बिठाए, सिर कर कमल परस बिठाए, इसमें भी रूपक अलंकार है। रूपक के साथ साथ इसमें जो है अनुप्रास अलंकार भी है, और भाषा अवधि भाषा है, छंद चौपाई और दोहा छंद है, अभिधा शब्द शक्तियाँ हैं, और अभिधा के साथ साथ लक्षणा भी है। अब और आगे की पंक्तियों को हम देखेंगे। ऊपर के छंदों में हमने देखा कि चित्रकूट में राम, भरत, लक्ष्मण, सीता, शत्रुघ्न सबका मिलन हो रहा है। सब एक दूसरे के प्रेम में अत्यंत निमग्न है, इसलिए किसी को अपने अस्तित्व का बोध तक नहीं है। और ऐसे में जो है उसके बाद राम के सखा निषाद राज गुह्य अर्थात केवट हाथ जोड़ करके बड़े विनम्रता के साथ राम से कहते हैं कि हे नाथ, भरत जी के साथ समस्त अयोध्या की प्रजा आई हुई है, माताएं और गुरुजन भी आए हुए हैं। तो जैसे वो ये सारी बातें बताते हैं, तो राम यह सुन करके अत्यंत आनंदित होते हैं। राम को जैसे ही समाचार मिलता है कि उनके गुरु वशिष्ठ आए हैं, तो उनके मन में अपने गुरु वशिष्ठ के प्रति कितना श्रद्धा भाव है, कितना भक्ति भाव है और कितना अनुराग है, कितना प्रेम है, उसको कवि ने इस तरह से चित्रित किया है शब्दों के माध्यम से कि वे राम जिनका आचरण सागर के समान गंभीर है, वे राम भी सारे धैर्य को, धीरता को त्याग करके दौड़ पड़ते हैं अपने गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए या उनकी अगुवानी करने के लिए। तो नीचे की पंक्तियों में देखेंगे, सील सिंधु सुनि गुर आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदनु, चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला, गुरु ही दे किसानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिवर धाय लिए उरलाई, प्रेम मगि भेटे उदो भाई। सील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, वे राम जो शीलता में, जो धैर्य में सागर के समान है, सिंधु के समान है, यानी जिस राम का आचरण सागर के समान गंभीर है, वे राम भी अपने धैर्य को त्याग करके सिय समीप राखे रिपुदनु, सीता के समीप शत्रुघ्न को बैठाकर, यानी आश्रम में शत्रुघ्न को छोड़ करके चले सबेग राम तेहि काला। उस समय राम अत्यंत तीव्र वेग के साथ अपने गुरु की अगवानी करने के लिए या गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। धीर धर्म धुर दीन दयाला, वे राम जो धीरता के धुरी हैं, वे दीनों पर कृपा करने वाले, दीनों के प्रति अत्यंत दयालु राम भी
अपने समस्त धैर्य को त्याग करके छोड़ करके अत्यंत तेजी के साथ गुरु वशिष्ठ की अगवानी के लिए या उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। फिर से देखेंगे कि सील सिंधु सुनि गुरु आगनु, सिय समीप राखे रिपदोनु, चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। कि जैसे ही राम सुनते हैं कि उनके गुरु वशिष्ठ आए हैं तो वो सीता के समीप अर्थात आश्रम में रिपुदमन को अर्थात शत्रुघ्न को छोड़ करके अत्यंत तीव्र वेग के साथ जो है दौड़ पड़ते हैं। वे राम जिनका आचरण सागर के समान गंभीर है, जो धैर्यता के धूरी हैं, वे राम भी अपनी धीरज को त्याग करके अपने गुरु से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो गुरु ही देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरु वशिष्ठ को देखते ही वे अपने अनुज के साथ अर्थात लक्ष्मण के साथ अत्यंत अनुराग से उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगते हैं, उन्हें साष्टांग प्रणाम करने लगते हैं। देखिए प्रेम, अनुराग, स्नेह ये सब प्रेम के जैसे भाव के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन अनुराग जो शब्द है ये इसमें प्रेम का वह भाव है जिसमें श्रद्धा और भक्ति भाव युक्त है और जिसमें कोई कामना नहीं है, यानी निस्वार्थ, जहाँ पर किसी के प्रति समर्पण का भाव है, श्रद्धा का भाव है और भक्ति का भाव है, उस भाव को प्रदर्शित करने के लिए, उस प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए या उसको व्यक्त करने के लिए अनुराग शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो गुरु वशिष्ठ के प्रति राम के मन में कितना प्रेम है, कितना श्रद्धा भाव है, कितना भक्ति भाव है, वो इसमें दर्शाया है तुलसीदास ने कि गुरु ही देखि सानुज अनुरागे। कि गुरु को देखते ही वो अपने अनुज के साथ अर्थात लक्ष्मण के साथ बड़े ही अनुराग से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिवर ला धाय लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। देखें, जब दोनों भाई गुरु वशिष्ठ के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं तो ऋषि वशिष्ठ या मुनि वशिष्ठ भी अत्यंत आत्मीयता के साथ दौड़ करके मुनिवर धाय लिए उरलाई, धाय यानी दौड़ करके प्रेम में उमंगित होकर के दोनों भाइयों को अपने हृदय से अपने उर से लगा लेते हैं। प्रेम उमगी भेंटे दो भाई, दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण को प्रेम में उमंगित होकर के ऋषि श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ भी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो वह भी दौड़ कर जाते हैं और अत्यंत आत्मीयता के साथ, अत्यंत स्नेह के साथ प्रेम में उमंगित होकर उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। प्रेम पुलकी केवट कहि नामू, किन्ह दूर ते दंड प्रणामू। इसके बाद प्रेम में पुलकित होकर के राम के सखा निषाद राज केवट दूर से ही गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते हैं। प्रेम पुलक केवट कहि नामू, कि प्रेम में पुलकित होकर वो गुरु वशिष्ठ को बताते हैं कि हे गुरुवर, मेरा नाम केवट है। और इस प्रकार वो जो है दूर से ही गुरु वशिष्ठ के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु महि लुटत स्नेह समेटा। जब निषाद राज केवट गुरु वशिष्ठ को अपना नाम बताते हैं, अपना परिचय बताते हैं कि मैं राम का सखा हूँ, मेरा नाम निषाद राज गुह्य है, और ऐसा कहकर वो गुरु वशिष्ठ के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, तो राम सखा ऋषि बरबस भेंटा। देखें, यहाँ पर तुलसीदास ने इतने बेहतर ढंग से इस प्रसंग को चित्रित किया है। तुलसीदास का काव्य इसीलिए लोक मंगल और लोक समन्वय का काव्य कहा जाता है कि परमात्मा की भक्ति के आगे कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है।
सब बराबर हैं। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या मनुष्य, पशु पंछी सब आदरणीय हैं यदि वह परमात्मा की भक्ति या सत्कर्मों में लीन है। तो यहाँ पर ये जो नीचे की पंक्तियाँ हैं कि राम सखा ऋषि बरबस भेंटा और जन्महि लुटत स्नेह समेटा, कि राम के मित्र को गुरु वशिष्ठ ने बरबस है, अनायास है, इस तरह से दौड़ करके अपने हृदय से लगा लिया, उन्हें भी अपने गले से लगा लिया, जैसे मानो धरती पर प्रेम की पोटली खुल गई हो और वो उसे समेट रहे हों। कि जन्म ही लुटत स्नेह समेटा, कि जब वो धरती पर साष्टांग प्रणाम करते हैं गुरु वशिष्ठ के चरणों में निषाद राज केवट, तो गुरु वशिष्ठ भी दौड़ कर जाते हैं और उन्हें बरबस ही अपने हृदय से ऐसे लगा लेते हैं जैसे मानो कि धरा पर प्रेम की पोटली खुल गई हो और वो उन्हें समेट रहे हों। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि पूला। यहाँ तुलसीदास कहते हैं कि ये सब प्रभु श्री राम की भक्ति का प्रभाव है कि रघुपति भगति सुमंगल मूला, प्रभु श्री राम की भक्ति सभी कल्याणों की जन्मदानी है या सभी कल्याण को उत्पन्न करती है। और ऐसा कहते हुए चूँकि चित्रकूट में ये जो घटना घटित हो रही है इसको आकाश से देवगण भी देख रहे हैं, तो ऐसा कहते हुए देवगण सराहना करते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं। देवताओं के माध्यम से तुलसीदास ने राम की श्रेष्ठता को भी दर्शाया है, गुरु वशिष्ठ की श्रेष्ठता को भी दर्शाया है और निषाद राज केवट की भी, कि निषाद राज केवट को गुरु वशिष्ठ इस तरह से अपने हृदय से लगा लेते हैं जैसे मानो कि धरती पर प्रेम की पोटली खुली हुई है, इस तरह से वो जो है उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो देवगण इस दृश्य को देख रहे हैं और वो यह कहते हुए प्रशंसा कर रहे हैं कि ये सब कुछ प्रभु श्री राम की भक्ति का ही प्रभाव है, कि रघुपति भगति सुमंगल मूला, कि प्रभु श्री राम की भक्ति सभी कल्याणों की जन्मदायिनी है। और ऐसा कहकर के देवगण सराहना कर रहे हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। पिछली पंक्तियों में हमने देखा कि गुरु वशिष्ठ ने बड़े ही आत्मीयता के साथ निषाद राज केवट को अपने हृदय से लगाते हैं और इस दृश्य को देख करके देवता लोग भी उनकी सराहना करते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं। आगे तुलसीदास लिखते हैं कि एहि सम निपट नीच को नाही, बण वशिष्ठ सम को जग माही। कि इस समय यानी यह जो प्रकरण चल रहा है चित्रकूट में राम भरत के मिलने का या गुरु वशिष्ठ से राम भरत केवट आदि के मिलने का, उस पूरे प्रकरण के संदर्भ में कहते हैं कि एहि सम निपट नीच को नावी, कि इस समय यदि जन्म के आधार पर देखा जाए तो निषाद राज केवट से निम्न कोई नहीं है। अर्थात निषाद राज केवट जो कि निम्न कुल में जन्म लिए हैं, वो जंगल में निवास करते हैं और गुरु वशिष्ठ से श्रेष्ठ कोई नहीं है। लेकिन यहाँ जन्म से व्यक्ति महान नहीं बनता, वह कर्म से महान बनता है। इस सिद्धांत का परिपालन हुआ है कि निषाद राज केवट चूंकि राम के सखा हैं, राम के मित्र हैं और इस कारण जो है जो प्रभु की भक्ति में लीन है या सद्मार्ग पर चलता है, सत्कर्मों में लीन है, वहाँ जाति या ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है।
व्यक्ति कर्मों से ही निम्न बनता है और कर्मों से ही वह श्रेष्ठ बनता है। इसको दर्शाया गया है कि यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। कि इस समय केवट जैसा निम्न कोई नहीं है और ऋषि वशिष्ठ जैसा, गुरु वशिष्ठ जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं है। फिर भी ऋषि वशिष्ठ ने निषाद राज केवट को अत्यंत आत्मीयता के साथ अपने हृदय से लगा लिया। कारण यह है कि वो राम के सखा हैं और सद्कार्यों में, अच्छे कर्मों में, सुकर्मों में लीन है। तो नीचे की पंक्तियाँ देखें। देखें, एक बात और मैं बताना चाहूँगी। चूँकि राम तुलसीदास के आराध्य हैं, तुलसीदास के इष्ट देव हैं, इसलिए तुलसीदास ने अपने इस नीचे के दोहा छंद में राम के प्रति अपने जो आराध्य भाव है वह भी जो है एक तरह से दर्शाया है कि जेहि लखि लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुन राम, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। कि जिस तरह से जेहि लखि लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुन राम, कि जिस तरह से गुरु वशिष्ठ राम और लक्ष्मण से भी अधिक आत्मीयता से, अधिक प्रेम से निषाद राज केवट से मिलते हैं, ये सब सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव, वो सीतापति प्रभु श्री राम की भक्ति का प्रभाव है कि उनकी महिमा के कारण केवट, जो कि सबसे निम्न कुल में जन्म लेने के बावजूद गुरु वशिष्ठ के लिए अत्यंत प्रिय हैं और गुरु वशिष्ठ ने उन्हें अत्यंत आत्मीयता से अपने हृदय से लगा लिया। तो तुलसीदास कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ प्रभु श्री राम की भक्ति का प्रभाव है। यानी वो कहना चाहते हैं कि यदि व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है तो वह सबसे श्रेष्ठ बन जाता है। जन्म किस कुल में लेता है यह मायने नहीं रखता, मायने यह रखता है कि व्यक्ति के कर्म कैसे हैं। तो यदि ईश्वर का भक्त है, प्रभु श्री राम का भक्त है, यानी कहने का भाव कुल मिलाकर ये है कि व्यक्ति यदि ईश्वर का भक्त है, व्यक्ति से भी अधिक जीव यदि ईश्वर का भक्त है तो यह मायने नहीं रखता कि वह किस कुल में जन्म लिया है, वह श्रेष्ठ है, वह आदरणीय है और सम्माननीय है, चाहे वह किसी भी कुल में जन्म लिया हो। इस प्रसंग के माध्यम से तुलसीदास ने यही दर्शाना चाहा है। आपने देखा होगा रामचरितमानस में तमाम ऐसे चरित्र हैं, जैसे सबरी है, सेबरी नहीं सबरी का प्रसंग आता है, जो भिलनी जाति की हैं लेकिन प्रभु की भक्त हैं, या गिद्धराज जटायु की बात आती है, जो मनुष्य तो अलग की बात है, वो एक पक्षी हैं फिर भी वो आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि राम की पूरी सेना ही ऋक्ष और वानरों की सेना है। तो इसी कारण तुलसीदास का काव्य लोक समन्वय और लोक मंगल का काव्य कहा जाता है। अब इसमें भी शांत रस है, जहाँ पर गुरु वशिष्ठ दोनों भाइयों से मिलते हैं, निषाद राज केवट से मिलते हैं, वहाँ वात्सल्य भी है, क्योंकि गुरु का शिष्य के प्रति जो भाव होता है वो वात्सल्य पूर्ण होता है, इसलिए वात्सल्य रस भी है। और इसमें भाषा अधिभाषा है, छंद चौपाई छंद है और लक्षणा शब्द शक्तियाँ भी हैं, दोहा चौपाई छंद में रचित है।